कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी चोट किसी गैर से नहीं बल्कि अपने ही घर से मिलती है। आज की कहानी शुरू होती है फजर से। एक ऐसी बेटी जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान तक दुआओं पर लगा दी, लेकिन बदले में अपने बाबा की नफरत पाई। वो शेर की जान बचाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके लिए इंसानियत और मोहब्बत दुश्मनी से बड़ी है। मगर ये सच उसके घर वालों के लिए किसी गुनाह से कम नहीं। जब झरताज बेगम के जर भरे लफ्ज फजर के बाबा के दिल तक पहुंचते हैं, तो उनके लिए फजर का नाम लेना भी गुनाह बन जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जब अपने ही हाथों से वो अपनी बेटी को घर से धकेल देते हैं और कहते हैं, आज से फजर हमारे लिए मर चुकी है। दूसरी तरफ शेर, जो अपनी मोहब्बत को खोने के डर से बेकाबू है, वो फजर से वादा करता है, आज के बाद तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखूंगा। तेरे बाबा तुझसे मोहब्बत करेंगे, और अगर इस दुश्मनी को दोस्ती में न बदला तो मेरा नाम बदल देना। क्या शेर अपना वादा निभा पाएगा? क्या फजर के बाबा वाकई अपनी बेटी को माफ कर देंगे? और क्या सदियों पुरानी दुश्मनी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देगी? चलिए देखते हैं इन जज्बात से भरे मोहब्बत और नफरत के टकराव वाले लम्हों को। फतेह को पहले तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आया है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि सामने शेर है, तो वो सन्न रह जाती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो घबराकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरी तरफ फजर के बाबा को झरताज बेगम ऊंची आवाज में बताती हैं कि ये लोग यहां अपने बेटे की जान की भीख मांगने नहीं आए, बल्कि शेर अपनी मोहब्बत का पैगाम और रिश्ता लेकर आया है। वो ताने मारते हुए कहती हैं, मुबारक हो, हमारी बेटी ने फिर से हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने हमारी बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जरताज के इन जहरीले बातों ने फजर के बाबा के दिल में नफरत का जहर और गहरा कर दिया, जिससे उनका गुस्सा और भड़क उठा। उससे पहले एंट्री का शानदार सीन दिखाया जाता है। शेर की गाड़ी रुकती है और वो उतरकर सामने आता है। फजर के बाबा और उसके दादा को तो ये यकीन था कि ये लोग अपने बेटे की जिंदगी के लिए रहम की भीख मांगने आए हैं। उनके चेहरों पर यह सुकून था कि आज उनका दुश्मन उनके सामने सर झुका देगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि शेर तो जिंदा है, और अब वही उनके सामने खड़ा होकर उनकी बेटी का हाथ मांगने आया है। जैसे ही शेर गाड़ी से उतरता है, उसके बाबा के चेहरे पर सख्ती और हैरानी साफ नजर आती है। सब लोग अंदर आ जाते हैं और शेर हर किसी को सलाम करता है, मगर कोई भी उसके सर पर हाथ नहीं रखता, क्योंकि आखिर वो दुश्मन का बेटा है। जब शेर उनकी बेटी के रिश्ते की बात छेड़ता है, तो सबके चेहरों के आसार बदल जाते हैं। मगर असली तूफान तो तब आता है जब फजर के बाबा वहां पहुंचते हैं। अपने सामने जिंदा और तंदुरुस्त शेर को देखकर वो अवाक रह जाते हैं। इसी वक्त झड़ताज फिर आग में घी डालती है और कहती है, तुम्हारी बेटी ने हमें जीते जी मार डाला। उसने दुश्मन के बेटे को ठीक करके हमारे सामने ला खड़ा किया है, और अब वो और क्या चाहती है? इन चुभते हुए लफ्जों ने फजर के बाबा के गुस्से को उरूज पर पहुंचा दिया। गुस्से में वो ऊंची आवाज में फजर को पुकारते हैं। इधर फजर अपने कमरे में बेहद घबराई बैठी होती है, क्योंकि उसे अपने बाबा के गुस्से का अंदाजा है। उसे लगता है कि अब शायद उसके बाबा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी बाबा कमरे में आकर उसका हाथ पकड़ते हैं, नीचे लाते हैं और बाहर की तरफ ले जाते हैं। शेर की गाड़ी सामने खड़ी होती है। बाबा उसकी खिड़की खोलते हैं और गुस्से में फजर को अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं। फजर बाहर निकलकर रोते हुए कहती है, बाबा मुझे माफ कर दें, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन बाबा ठंडी और कठोर आवाज में कहते हैं, माफी का अब कोई मतलब नहीं है फजर। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी बेटों से बढ़कर निकलेगी, मगर तुमने तो जीते जी हमारे सर को झुका दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी बेटी में